आप चिंता न करें, राजा क्या है और पिताजी का आदेश है, इस आदेश का भली भांति पालन किया जाएगा। पिताजी संत भगवान की सहायता के लिए बहे खून मेरा ये बहे खून मेरा वचन के लिए। एक वचन है हमारा, प्राण जाए बरु वचन न जाए। प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं गए, तो आज भी ये वचन जाएंगे नहीं। बहे खून मेरा इस वचन के लिए, वचन के लिए। मेरी जान जाए वचन। इतिहासकारों द्वारा लिखा गया और हमारे पूर्वजों के नाम का धर्म पताका आज भी तीनों लोकों में फैला रहा है। तीनों लोकों में ये पताका, ये रघुकुल का झुकने। जब तक जान में जान रहेगी ये धर्म पताका झुकने नहीं दूंगा। पताका ये रघुकुल का झुकने। चले वो जिस पथ पर उस पर चले वो। हमारे पूर्वजों ने जिंदा मांस तोल दिया, जिंदा जिंदा। चले वो जिस पथ पर उस पर, ये चले पताका ये रघुकुल का झुकने ना दो। चले वो है जिस पथ पर उस पर चलूं, चले वो है पर चलूं। ये जीवन गवा दूं, ये जीवन गवा दूं। और पिताजी, यदि मुनिनाथ की यज्ञ की रक्षा करते करते हमारी जान भी चली जाए तो हम खुशी खुशी दान देंगे। मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी। मेरा दिल जिगर और मेरी
ये कृपा सिंधु का हाथ लो, दया सिंधु जी हाथ, दशरथ की दुनिया चली, आज तुम्हारे सुर सौपे भूपुरी साहे सतो बाहु विदिते ये असीस कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, और तुम पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके माता पिता गुरु हैं। गौरी गणेश महेश मैया सरजू तुम दोनों भाइयों की रक्षा करें। जाओ मेरे लाल जाओ। ठीक है महाराज, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। तुम्हारे द्वारा हमें पद इतना बड़ा दिया गया, तुम मुनि पिता आन नहीं को। जब पिता का दर्जा दिया है तो पिता का परम कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्रों की अच्छी तरह से रक्षा करें। आओ पुत्रों, हमारे साथ आओ। आओ। क्यों रुक रहे हो? रुको मत, बड़ी मुश्किल से दिया है आपके पिताश्री ने। आप रुक जाते हैं तो हमारे हृदय में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। रुकने का कारण क्यों रुक रहे हो? कहो। जननी भवन गई। अच्छा, भगवान, ये मैं नहीं कहता, आप जैसे महान व्यक्तित्वों के द्वारा ये हमें सिखाया गया है, ये बताया गया है, यदि माँ बाप के श्री चरणों की रज माथे से लगी हो तो जीवन में कभी पराजय का मुख देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं पुत्रा? सोचता हूँ पिताजी का आदेश मिल गया, चलते चलते माँ के श्री चरणों की रज को भी लगा लूं। क्यों नहीं? यही हमारी इच्छा है कि माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ। लेकिन पिता होता है प्रेम रूपी सरोवर, माँ होती है ममता रूपी सागर। तो सरोवर की गहराई नहीं होती है जितनी सागर की होती है। मैं तुम्हें प्रेम रूपी सरोवर से तो खींच लाया, लेकिन यदि ममता रूपी सागर में चले गए तो उसकी किसी ने अब तक ठान नहीं ली पाई है। न जाने लौट करके आओगे या नहीं आओगे, इसी बात का सोच हो रहा है पुत्र। भगवान भयभीत ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत रोए तुम्हारे पिताश्री, और जाने से पहले भी कष्ट हुआ। अभी जब दे रहे थे, हाथ में हाथ सौंप रहे थे, तब भी कष्ट हो रहा था। इसलिए हमें शंका हो रही कि ममता रूपी सागर में ना डूब जाओ, फिर आपको निकालने वाला कोई ना हो। यदि हमारे यहाँ कोई रोने वाला है, हाँ, तो वो केवल रोता ही नहीं रहता, अच्छा, उन्हें कोई समझाने भी आ जाता है। क्यों नहीं? ऐसी बात नहीं है कि वो रोता ही रहे। पिताजी रोए, गुरु भगवान आ गए, और यदि माँ की ममता फूट पड़ेगी क्यों नहीं? तो वहां भी गुरु माता अरुंधति हैं,
बहुत वो सुंदर। उन्हें अवश्य समझा देंगे। ठीक है पुत्र आप रामचंद्र, निश्चिंत जाओ माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ। और जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। मैया राम प्रणाम स्वीकार करें। प्रसन्न रहो मेरे राम। मेरे लाल, मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी, कब मेरा राम और लक्ष्मण मेरे पास आए। क्योंकि संसार की हर एक माँ अपने पुत्र की राह देखती है। मैं ही नहीं, संसार की हर माँ देखती है और सोचती है हमारा लाल ना जाने कहाँ गया है, किस गली से गया है, बस उस गली को निहारती रहती है। तो राम, ये बात तुम्हें जब से निहार रही थी, लेकिन आ गए हो। एक माँ की मन की बगिया की फूल हो मेरे लाल। हो